अहं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। माता महागौरी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर हम ये महागौरी के दिन की पूजा शुरू करने जा रहे हैं। कल आपने काल रात्रि की पूजा की और जब भक्त बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है, 7 देवियों की पूजा करके वो परम शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अष्टम में जब माता पार्वती ने बहुत तपस्या कर ली, इतना तपस्या कर ली वो पत्ते खा करके रहने लगी, इसलिए उसका नाम अपर्णा भी पड़ा। और जाते जाते एक निश्चित स्थान पे जा कर के वह महागौरी के रूप में अवतरित हुई, इसलिए उसको महागौरी, एक गौरी हुआ और गौरी के आगे महागौरी लग गया, इसलिए वो महागौरी बन गई। इसलिए वो महागौरी का अष्टम नवरात्रा है। प्रथम दिन की भक्ति, द्वितीय दिन की भक्ति, तृतीय दिन की भक्ति, चौथे दिन की भक्ति, 5वें दिन की भक्ति, 6वें दिन की भक्ति, 7वें दिन की भक्ति जब एकत्रित हो जाती है तो अष्टम में भक्त परिपक्व बन जाता है और देवी के सायुज्य बन जाता है, इसलिए इसको महागौरी का व्रत कहते हैं। तो महागौरी के व्रत के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। इसका स्तोत्र है भगवत्याष्टकम। नमस्तुते सरस्वती त्रिशूलचक्रधारिणे श्रितांबरावृते शुभे मृगेन्द्रपीठ संस्थिते सुवर्णबन्धुराधरे जुलर्रि शिरोरुहे सुवर्णपद्मभूषते नमस्तुते महेश्वरी। पितामहादिभिर्नुते स्वकान्तिलुप्तचन्द्रभिः सरत्नमालयावृते भवद्कष्टहारिणी तमालहस्तमण्डिते तमालभालशोभिते गिरामगोचरे इले नमस्तुते महेश्वरी। स्वभक्तवत्सले नगे सदापवर्गभोगदे दरिद्रदुःखहारिणी त्रिलोकशङ्करीश्वरी भवानी भीम अम्बिके प्रचण्डतेज उज्ज्वले भुजाकलापमण्डिते नमस्तुते महेश्वरी। प्रपन्नभीतिनाशिके प्रसूनमाल्यकन्धरे ध्यस्तमो निवारिके विशुद्धबुद्धिकारिके सुरार्चितांघ्रि पंकजे प्रचंड विक्रमेक्षरे विशाल पद्मलोचने नमस्तुते महेश्वरी। हतस्त्वया सदैत्यधूम्रलोचनो यदारणे तदा प्रसूनवृष्ट्या त्रिविष्टपे सुरे कृता निरीक्ष्य तत्र ते प्रभामलञ्जत प्रभाकरा त्वयि दयाकरे ध्रुवे नमस्तुते महेश्वरी। ननादकेसरी यदा चचालमेदनी सदा जगामदैत्यनायके स्वसेनया द्रुतम्भिया सकोपकन्ददक्षदेशचण्डमुण्डघातिके मृगेन्द्रनादनादिते नमस्तुते महेश्वरी। कुचन्दनार्चितालके शीतोष्णवारणाधरे सवर्करानने बरे निशुम्भशुम्भमर्दिके प्रसीद चंडिके अजय समस्त दोष घातिके शुभामति प्रदे चले नमस्तुते महेश्वरी। त्वमेव विश्वधारिणी त्वमेव विश्वकारिणी त्वमेव सर्वहारिणी न गम्य सेजितात्मभिः दिवोकसं हिते रता करोषि दैत्यनाशनं शताक्षि रक्तदन्तिके नमस्तुते महेश्वरी।
पठन्ति ये समाहिता इमं स्तवं सदा नरा अनन्य भक्ति संयुता अहर्मुखे अनुवासरम् भवन्ति ते तु पंडिता सुपुत्र धान्य संयुता कलत्रभूति संयुता व्रजन्ति चामृतं सुखम् दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। सभी देवी के भक्तों के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब ने भक्ति युक्त हो कर के ये देवी के नवरात्रि रखे और देवी आपको दुख दारिद्र्य से दूर रखे, मन की शांति दे, सभी प्रकार से संपत्तियों से युक्त रखे, यही देवी माता से प्रार्थना है। और अब आगे हम शिव पुराण कथा कहते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभु श्रीकेदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम् महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्यक्षमनोहरगाध्ये केदारमीशं शिव एकमीडे शय्याऋषिसे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासु नाशं प्रयातितं त्र्यम्बकमीशमीढे। ओम नमः। अब हम भवानी शंकर भगवान शिव शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये शिव पुराण का वायवीय संहिता पूर्व खंड का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल आपकी कथा में आपने शिव जी के बारातियों के बारे में, शिव जी ने किस प्रकार से रूप रख दिया था और मैनावती विचलित हो गई थी, इसलिए शिव जी ने उससे अपनी माया हटा दी थी। और आज वायवीय संहिता में हिमांचल द्वारा बारातियों की सेवा करना है। नारद महाराज हिमांचल ने बारात की सेवा के लिए ठहरने के स्थान पर दास दासियां तथा समस्त आवश्यक सामग्री भिजवा दी। ठीक उसी समय पार्वती ने भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करके सिद्ध को प्रकट किया, जिससे वहाँ पर किसी वस्तु की कमी न रही। मैं, विष्णु और अन्य सब देवता इसके लिए महाराज हिमांचल की प्रशंसा करने लगे, लेकिन भगवान श्री शंकर जी के अतिरिक्त यह भेद किसी और ने न जाना कि यह सब पार्वती जी की महिमा है। इसके पश्चात नारद आपने महाराज हिमांचल के पास जाकर कहा कि लग्न का समय हो गया है, अतएव अब किसी प्रकार की देरी न करें। तुम्हारी बात सुनकर महाराज हिमांचल ने प्रसन्न होकर पुरोहित को बुलाकर और उसको हम लोगों को बुलाने के लिए जनवासे में हमारे पास भेजा। महाराज हिमांचल के पुरोहित ने भगवान श्री सदाशिव जी के पास आकर प्रार्थना की, प्रभु अब हमारे यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान श्री सदाशिव महाराज ने लोक रीति के अनुसार उपटन आदि लगाकर स्नान किया।
फिर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके वृषभ बैल पर सवार हो विवाह मंडप में पहुँचे। राजा हिमांचल से कहकर पार्वती जी को विवाह मंडप में आते देखा तो मन ही मन उनको प्रणाम किया। इसके पश्चात बारात को 56 प्रकार के भोजन करवाए गए। राजा हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरण धोए। उस समय वह प्रेम में मग्न होकर सोचने लगे कि भगवान श्री सदाशिव जी के यही पवित्र चरण कमल हैं कि जिनका ध्यान भगवान श्री विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी करते हैं। महाराज हिमांचल ने चरण धोने के पश्चात भगवान सदाशिव जी को सोने की चौकी पर बिठाकर भोजन करवाया। भोजन करते समय स्त्रियां बारातियों के नाम लेकर गालियां देती थी और हम सब उन गालियों को सुनकर प्रसन्न होते थे। भोजन करने के पश्चात बारात अपने निवास स्थान को लौट गई। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कल की कथा हिमांचल द्वारा पार्वती का कन्यादान करना ये है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम। अब हम काशी जी के कोतवाल काल भैरव की वंदना करते हैं। केदारनाथ के भैरवनाथ भूखंडा भैरव के स्थान के चरणों में नतमस्तक होकर काशी भैरवनाथ के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के काल भैरवाष्टक करते हैं, जो इस प्रकार है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंदे वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञ हेम किंकणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेषपाश शोभितांगमंडलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभा विराम पादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरम् काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराद्रुमम्। अहम् आपदुदाहरणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।